हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो है कि जब फैमिली के बीच में मनमुटाव हो जाए, जब फैमिलीज आपस में लड़ने लग जाएं, चाहे मदर फादर हो, भाई बहन हो या बच्चे या माँ बाप हो, तो उस टाइम हम कैसे अपना दिमागी संतुलन ठीक रख सकते हैं, अपने जीवन में जो हमें चाहिए वो हम पा भी सकते हैं। और दिल में जो इतना दर्द हो रहा है, अकेलापन और मुझे कोई समझता नहीं है वाला जो एक दिमाग में आ जाता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, इन चीज़ों को कैसे हराते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। शुरू करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब भी फैमिली के बीच में क्लैश हो तो उस फैमिली को टॉक्सिक फैमिली बोल सकते हैं। आजकल हर इंसान छोटी-सी बात होती है किसी को भी टॉक्सिक बोल देता है, ऐसा नहीं है। बहुत बार हमारे व्यवहार नहीं मिलते, बहुत बार हमारी सोच नहीं मिलती, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टॉक्सिक है। टॉक्सिक बेसिकली जो वर्ड इजाद किया गया है वो ये है कि जब इंसानियत खत्म हो जाती है, एम्पैथी कम हो, कंपैशन ना हो सामने वाले पे, उस लेवल को टॉक्सिक बोला जाता है। जैसे कि आप रो रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अपनी ही चीज़ों में अड़ा हुआ है या अड़ी हुई है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं उन चीज़ों को टॉक्सिक बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें इंडिया में, तो वो एक टॉक्सिक कल्चर माना जा सकता है। वेरी लेस एम्पैथी एंड लेस कंपैशन एज़ कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग बाहर काम करना चाहते हैं बिकॉज़ वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक नहीं है, जो उनकी मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट कर देता है। देखिए, बहुत बार जब पेरेंट्स और बच्चों की बात आती है, तो एक तो जनरेशन गैप तो रहता ही रहता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि बहुत बार जब बच्चा बढ़ रहा होता है और अपनी एडोलेसेंट एज से एडल्ट एज की तरफ जाता है, तब एक फिनोमेना हैपन होता है उसकी बॉडी के अंदर। अपनी फैमिली से ऑटोमैटिकली डिस्टेंट होने लगते हैं और विदाउट एनी लॉजिकल रीज़न। तो अगर आप पेरेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आपका बच्चा आपसे डिस्टेंट हो रहा है इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग अ गुड पेरेंट, एंड आई रियली अंडरस्टैंड योर दर्द दिल का। और ये किसी भी ब्रेकअप और किसी भी चीज़ से 100 गुना ऊपर ही है। अगर आप बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स और आपके विचार अब मिलते नहीं हैं या आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं खुल के, और आपको ऐसा लगता है कि आप बताएँगे तो वो तो समझेंगे नहीं आपको बिल्कुल भी, तो भी मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। और जो ये एक खालीपन और अकेलापन महसूस होता है क्योंकि फैमिली साथ में नहीं है, तो ज़िंदगी में चाहे कितनी बड़ी भीड़ आ जाए साथ में, लेकिन अगर फैमिली साथ नहीं होती है तो कहीं न कहीं वो दर्द हमेशा दिल के अंदर रहता है कि कुछ तो कमी रह गई है। बिल्कुल समझ सकती हूँ। और आज की वीडियो हमने इसीलिए बनाई है ताकि आपको समझाया जा सके अगर ये कंडीशन है, तो पहले तो इन कंडीशंस को कैसे रिज़ॉल्व किया जाए। मेन एम इसका ये है कि लोग मिल जाएँ, रिकंसाइल करें, आपस में बात करें। बट बहुत बार ये होता है कि बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन या तो हम समझा नहीं पाते हैं या सामने वाला समझना नहीं चाहता है। उस केस में क्या करें, और इसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट या टॉक्सिक फैमिली का दर्जा ना दें तो बेहतर होता है। टॉक्सिक एक बहुत अलग चीज़ है जिसमें स्पेशली अगर आपके फादर अल्कोहलिक हैं और आपकी मदर को मारते हैं, तो वो एक टॉक्सिक फैमिली का पार्ट बनता है। या फादर गैम्बलिंग में है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल या स्मोक का कंज़प्शन करते हैं, एडिक्ट हैं, या जो मदर हैं वो बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करती हैं फैमिली मेंबर्स पे और अपने इन-लॉज़ पे ज़्यादा रिलाई करती हैं, उन्हीं के हिसाब से चलती हैं। आपका घर में अगर कलेश हो रहा है तो बहुत ज़्यादा आपके जो रिलेटिव्स हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं, उन्हीं की बात सुनी जा रही है बार-बार, रिश्ते टूट रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देम। तो अगर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं हाँ, ये एक पार्ट में एक टॉक्सिक एरिया में काउंट किया जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें हर चीज़ टॉक्सिक नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक अलग व्यवहार की हूँ, मैं एक थोड़ा कंज़र्वेटिव हूँ, आप थोड़ा मॉडर्न हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं टॉक्सिक हो जाऊँगी अनटिल एंड अनलेस मैं जानबूझ के आपको हार्म ना करूँ। अगर मेरी हार्मिंग मतलब इफ आई वांट टू हर्ट यू, जानबूझ के आई वांट टू हर्ट यू, देन आई विल बी अ टॉक्सिक पर्सन। If I think about myself, yeah, in some moment of my time, in some my life, I feel that I was also a little bit of a toxic person. In fact, everybody of us, all of us, whomsoever is watching me, हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी ज़िंदगी के दोराहे पे टॉक्सिक हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट वी वांटेड टू टॉक्सिक, इट्स जस्ट लाइक दैट वी नोबडी अंडरस्टैंड्स अस, सो अब हमें अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है। और सबसे बड़ी गलती हो जाती है जब हम लोगों पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं और वहीं से हमारे रिश्ते जो होते हैं वो टूटने और बिखरने लग जाते हैं। तो अगर ऐसे टूटे हुए और बिखरे हुए घर के रिश्ते आपके हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, अगर वो आपको दिल को या तो शांति देंगे या तो आपको हेल्प करेंगे कि आपकी फैमिली के साथ जो आपका रिलेशन है वो रिकंसाइल हो। सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन इज द की। देखिए, कम्युनिकेशन इज द की। बिना कम्युनिकेशन के चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं हो सकती, और कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ आप सिर्फ़ अपने बारे में नहीं, लेकिन सामने वाले के बारे में भी बात करने के इच्छुक हैं।
सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए नहीं, लेकिन सामने वाले की बात को सुनने के लिए भी इच्छुक है। कम्युनिकेशन हमेशा आदान और प्रदान को बोला जाता है, सिर्फ आदान या सिर्फ प्रदान को नहीं। तो अगर हम दूसरे वाले के भावों को समझेंगे ही नहीं और बिल्कुल ही नकार देंगे, तो कभी भी हम नेगोशिएशन सीट में बैठ नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम किसी से बात कर रहे हो और हमें आपस में रिश्ते सुलझाने हैं, क्योंकि हमें साथ में तो रहना है, लेकिन अगर सिर्फ हम ये सोचेंगे बस मेरी ही बात मानी जाए और सामने वाले की बिल्कुल नकार दी जाए, तो रिश्ते संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैच्योरिटी का साइन नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन चीज़ों में फर्म रहें जिसमें हम बिल्कुल भी कॉम्प्रो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द टेबल जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए लिटिल बिट रेडी हैं, तो दैट सामने वाले को ये भी लगे कि सब कुछ नहीं, बट कुछ कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे रिश्ते बन सकते हैं, क्योंकि जब हम एक फैमिली की बात करते हैं और सब साथ में रहते हैं, तो हर इंसान का व्यवहार अलग होता है और हर इंसान अलग तरीके से इस दुनिया को देखता है। भले ही कितना मॉडर्न ज़माना आ जाए या कितना ही पिछड़ा ज़माना हो, हर इंसान की जो संगति रही है या उसकी कंडीशनिंग रही है, उसी हिसाब से वो अपना सोचता है, समझता है, बोलता है। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी जो सोच होती है, वो हमें रोक देती है किसी चीज़ को करने के लिए, या बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़्ड जो थिंकिंग होती है, वो भी हमें सोच लेते हैं हम लोग कि जो पुराने वाले लोग तो पिछड़े हुए हैं, और जो पुराने लोग हैं वो सोचते हैं कि नई वाली जो आबादी है तो बिगड़ी हुई है। तो मतलब देयर इज़ नो कॉम्बिनेशन, स्पेशली जब घर में इश्यूज़ आते हैं तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इश्यू रहता है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत लाड़-प्यार से पाला हो, सारा सैक्रिफाइस किया, वही अगर उनसे गलत व्यवहार करते हैं, अ, वही उनको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद, उनसे मतलब नहीं रखते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुःख है जो शायद ही कभी भर सके। ऐसी सिचुएशन में आपको कम्युनिकेशन करना बहुत, बहुत, बहुत अनिवार्य है। प्लीज़ ट्रस्ट मी ऑन दैट पार्ट। अगर आप बैठ के कुछ टाइम अपनी ईगो और कुछ टाइम अपना कि शर्म आ रही है मुझे या एम्बैरेस हो जाएगा मुझे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, अगर ये सब छोड़ के अगर कुछ टाइम आप सिर्फ बैठें और बात करें, तो शायद चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। लेट्स टेक एन अनदर एग्ज़ाम्पल वेयर यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू टॉक टू द पर्सन, बट आपसे या तो बात नहीं हो पाती या सामने वाले ने, आपने बहुत बार ट्राई भी किया उनसे बात करने का, लेकिन वो कभी सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते हैं। ऐसे केस में छोड़ देना बेहतर है। छोड़ देने का मतलब नहीं कि हमने रिश्ता तोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब है कि उनको छोड़ देना बेहतर है। उनको अपने आप अपनी ज़िंदगी में अकेले बिना कम्युनिकेशन के रहने दीजिए। उनको बार-बार परेशान ना करें, बार-बार पोक ना करें कि ये है, वो है। आप जितना उनकी मदद कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बच्चा अगर गलत रास्ते में चला जाता है, तो माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है कि वो उसको सही रास्ते में लेके आएँ, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद अगर वो निकल गया है, तो वो अपने कर्मों को खुद भुगतेगा या भुगतेगी। इस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एज़ अ पर्सन हम कैसा फ़ील कर रहे हैं। अगर हम पूरा टाइम दुखी हैं, बेकार हैं, घबराहट में हैं, परेशान रहते हैं, बद्दुआएँ दे रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, बच्चों को कोस रहे हैं, माँ-बाप को कोस रहे हैं, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस गेटिंग बेटर इन फ्यूचर इज़ वेरी लेस। But if we are in a better state, if we are taking care of ourselves, taking care of my mental health, if I'm taking my counselings, I'm taking my sessions, I'm talking to somebody whom I trust, कि वो बातें इधर से उधर नहीं करेंगे, या I'm talking to someone who is a non-judgmental person, who will not judge me. मे बी मैंने गलती करी हो, लेकिन द पर्सन शुड नॉट जज मी। अगर ऐसे लोगों के साथ हम हैं और मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देके आगे बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, तो मैं बेटर फ़ील करूँगा विद द टाइम, और बेटर फ़ील करूँगा तो मेरे जो रिएक्शंस होंगे उनको देख के वो बेटर हो जाएँगे। और धीरे-धीरे वक़्त के साथ क्या पता, ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आपके बीच में वापस बातचीत शुरू हो जाए, और भले एक एक्वेंटेंस की तरह शुरू हो, दूर-दूर के दोस्तों की तरह शुरू हो, लेकिन शुरू हो सकती है और अच्छे लेवल पे शुरू हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाबी कसने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा पोक करने की कोशिश करेंगे उन लोगों को जो आपको सुनना ही नहीं चाहते, तो ये मान के भी चल सकते हैं कि ये हमारे रिश्ते की आखिरी कड़ी भी हो सकती है। अगर आपको रिश्तों को बचाना है, तो आपको स्पेस देना शुरू करना पड़ेगा। बहुत बार गलतियाँ हमसे होती हैं, बहुत बार गलतियाँ उनसे होती हैं। अगर गलतियाँ आपसे हुई हैं, तो आप सॉरी बोल सकते हो, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे वो चीज़ कभी रिपीट ना हो। और गलती अगर उनसे हुई है, तो आप उस चीज़ के लिए उनको बताएँगे और उनको माफ़ करेंगे, लेकिन अब अपनी बाउंड्री सेट करेंगे। सिबलिंग्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो अपने खुद के भाई-बहन हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि मेरे पास 1-2 केसेस आते हैं जहाँ पर एल्डर जो या तो ब्रदर या तो सिस्टर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं अपने यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर से। बट कुछ टाइम के बाद या एज फैक्टर के बाद बहुत ज़्यादा अलगाव हो जाता है, और इतनी बातें और प्यार जो बचपन में था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बड़े भाई-बहनों की मैं बात कर रही हूँ, तो वो अपने छोटे भाई-बहनों को अपने बच्चों के समान ही समझते हैं। तो जितना दर्द एक माँ-बाप को लगता है अगर उनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं, उतना ही दर्द आई थिंक सिबलिंग्स में भी होता है। जब एक बड़े भाई-बहन के जो भाई-बहन छोटे होते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं, तो बहुत ज़्यादा दुःख रहता है और वो आई थिंक लाइफ़ लॉन्ग का दुःख है। बट उनके लिए भी मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि आपको प्रायोरिटी हमेशा खुद को देनी है। आप जिस लेवल पे उनको समझाना चाहते हैं, आप 1-2 बार समझा सकते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब इंसान बड़े हो रहे हैं। भले ही वो आपके छोटे भाई-बहन हों, लेकिन अब वो अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं। उनका अपना जन्म हो रहा है और वो अपने को आपसे अलग देखते हैं। एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना रहे हैं, जो कि गलत बात नहीं है, जो कि ठीक बात है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं हर इंसान ऐसा सोचे कि हमें कुटुंब को साथ में रखना है, तो हर इंसान कुटुंब को साथ में रखने की बात करे। और ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक ही चीज़ है कि हमेशा फैमिली को साथ में लेके चलना, ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस दुनिया में एक्चुअली सब कुछ सही या गलत नहीं होता। आपके लिए शायद वो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन सामने वाले के शायद वो कसाव है, शायद वो उन उन ट्रेडिशंस का बंधन है, शायद वो उन चीज़ों से आज़ाद होना चाहते हैं, शायद उनको वो पसंद नहीं है। तो उन चीज़ों को हमें थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है हम थोड़ा कंज़र्वेटिव माइंडसेट के अंदर थोड़ा-सा हमें अगर यहाँ पे लिबरल हम हो जाएँ और उनको थोड़ा-सा आज़ादी दे दें, तो हो सकता है कि दुनिया के थपेड़े खा के, दुनिया में लोगों को देखने के बाद एक टाइम उनकी आँखें खुलें और वो वापस आएँ। उन चीज़ों के लिए वापस आने के लिए उनके लिए वो स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो स्पेस ही बंद कर देंगे, तो शायद सामने वाला कभी वापस ही ना पाए। स्पेस छोड़ना ज़रूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत दुःख होता है जब घर में स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं और उनके पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते, उनके करियर चॉइसेस को समझ नहीं पाते, उनके लव रिलेशंस को समझ नहीं पाते। मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा दुःख रहता है। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी। करियर और लव पार्टनर स्पेशली ये 2 चीज़ें एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को खुद ही करनी है क्योंकि उसका जो अगर गलत प्रभाव या सही प्रभाव के लिए वो किसी और को ज़िम्मेदार ना ठहराए कभी। पेरेंट्स को पता है कि दुनिया कैसे काम कर रही है, क्या प्रोफ़ेशन बेटर है। बट आपको ये पता है कि क्या आप उस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन से प्यार करते हैं, नहीं करते हैं? क्या आप उस प्रोफ़ेशन के लिए अपने अंदर एक्साइटमेंट, पैशन फ़ील करते हैं, नहीं करते हैं? ये सिर्फ़ आपको पता है, ये आपके पेरेंट्स को नहीं पता है। तो आपकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए उनको कन्विंस करने की। बट मैं जनरली यही राय देती हूँ कि अगर आपका रिसर्च अच्छा है और आप अपने पेरेंट्स को अपनी रिसर्च दिखा सकते हैं कि आई हैव रिसर्च दिस एंड आप अपने पेरेंट्स को हमेशा कन्विंस कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आप बोलते हैं कि मुझे ये करना है, पेरेंट्स बोलते नहीं मुझे ये करना है, तो आप प्रूफ तो करिए, एक बार उनको समझाइए तो कि भाई मुझे ये करना है तो क्यों करना है? मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार फ़ौज में जाना चाहती थी, मेरे पापा ने मुझे एग्री नहीं किया था। मॉम तो वैसे भी एग्रीमेंट में नहीं थी, डैड भी बिल्कुल एग्रीमेंट में नहीं थे कि हमारे अभी खानदान में कोई गया नहीं है एंड आर्मी इज़ नॉट सेफ एंड दिस एंड दैट बहुत कुछ बोला। आई रिमेंबर आई टुक लाइक अराउंड 1 मंथ टू कन्विंस हिम मुझे 1 महीना लगा उनको कन्विंस करने में एंड एवरी डे आई यूज्ड टू शो हिम कि पापा देखिए इसमें ये है, ये है, ये है। उस टाइम जितना इंटरनेट फैसिलिटी थी या जितना हो सकता था उसके हिसाब से मैंने उनको समझाया कि मैं कर सकती हूँ, इसके एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, ट्रेनिंग होगी, ओटीए में होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि आर्मी में इन्फेंट्री होती है या सिग्नल्स होता है या टेक्निकल ब्रांच होती है, इतना तो हमें भी पता नहीं था, ना हमने पढ़ा। हमें बस इतना पता था कि हम इंजीनियरिंग के बाद जा सकते हैं एंड आई कैन डू इट। So I took some time to convince my father about the perks that I get, about the prestige that I get, because I understand his criteria, but he cannot understand my criteria. तो उनके क्राइटेरिया को रखते हुए मैंने उनको उनके हिसाब से समझा दिया कि इसमें देखिए समाज में भी वाहवाही होगी, आपकी पहली पुत्री होगी जो फौज के अंदर है, मेरे खानदान में कोई नहीं है। I'm the first in my entire bloodline, right? I'm the first in my bloodline to be the part of any defense forces. So बहुत सारी चीज़ें थी एंड इवेंचुअली ही वाज ओके बट नॉट वेरी कन्विंस्ड, ही वाज ओके एंड मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए था, ओके भी मेरे लिए बहुत था। इट टुक सम टाइम फॉर मी एंड आई कन्विंस माय पेरेंट्स फॉर दैट। तो अगर आपके भी पेरेंट्स वैसे हैं तो आप थोड़ा-सा टाइम लीजिए, उनको कन्विंस करिए, लेकिन अगर आप बहुत छोटे हैं और आपको वो बोल रहे हैं कि आप बाहर जा ही नहीं सकते हैं, आप यहीं रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप टू बी वेरी फ्रैंक आपके पास पैसे तो है नहीं कि आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकें। जितने आप कन्विंस कर सकते हैं उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वहीं से कर लो जहाँ से हो, तो एक शर्त पे कर लो कि पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर जाके करनी है। पीछे पड़ जाओ, बिल्कुल पीछे पड़ जाओ। मतलब वो तो आपके ऊपर है आप कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर वेज़ एंड टेक्निक्स थ्रू व्हिच यू कैन एक्चुअली कन्विंस योर पेरेंट्स। सेम विद द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ ऐसी गलती कर रहा है जो उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप ये सोचते हैं कि 18 साल के बाद आपके बच्चों पे आपका कंट्रोल है, तो ये सबसे बड़ी गलती आपने कर दी है। बचपन में हमारा कंट्रोल बच्चों पे रहता है, हम बोलते हैं बैठ जाओ, बैठ जाएगा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएगा।
है ना? इधर जाना नहीं जाएगा, उधर जाना नहीं जाएगा। तो बड़े होके माँ-बाप को लगता है कि 18 साल के बाद ही बच्चे बैठेंगे तो बैठ जाएँगे, खड़े तो खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं होता, वो अपनी आइडेंटिटी बना चुके हैं। तो आप अगर उनको भी कन्विंस कर सकते हैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तो ठीक है, वरना आपको यहाँ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी उनके रिग्रेट्स, फेलियर बहुत मैटर करते हैं, वो उनको लाइफ में ग्रोथ देंगे। हमेशा हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते किसी को। व्हाट आई पर्सनली फील इज लाइक लेट देम गो। आई पर्सनली फील इज लेट देम गो। अगर आपका मनमुटाव है आपस में, फैमिली में कोई भी मेंबर से आपका मनमुटाव है, तो पहले तो हमें ठीक होना है, हम खुश हो जाएं, हम उनको मनी मन माफ करें। Until unless it's a sexual abuse or some other domestic violence case, that's a different thing. Okay, I'm not talking about that. I'm talking about कि thinking match नहीं कर रही है, behavior match नहीं करता। पहले तो अपने आप को नॉर्मल करिए और उनको माफ करिए मनी मन, लेकिन उनके पास बार बार मत जाइए। अगर वो आते हैं तो उनकी मदद करें, उनको रिस्पॉन्स दें, फिनेंशियल, इमोशनल एंड सोसाइटी, जो भी टाइप का सपोर्ट उनको चाहिए आप दे सकते हैं। बट बार बार उनके पास जाना और थिंकिंग कि अब रिलेशन ठीक हो जाएंगे, पहले से हो जाएंगे, तो लेट मी ब्रेक द आइस फॉर यू, ऐसा कुछ होना नहीं है। पुराने टाइप के रिलेशन जैसे वापस सही नहीं होते हैं कभी। अब जो हो गया है सो हो गया है, और आप जितने बेहतर अपने आप को ये समझा सकते हैं कि अब वो पहले ऐसी बात नहीं आ पाई, उतना बेहतर, उतना अच्छा है आपके लिए। एट द एंड इतना रहे कि बातचीत रहे, और जब ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करें तो फ़ोन उठा लें। रिकंसाइल होना बहुत ज़रूरी है। इतना अगर हम रख सकते हैं अपनी फैमिली के बीच में, ऐसी फैमिली जो ब्रेक हो रही है, जो टूट रही है बीच में से, तो काफ़ी है, तो काफ़ी है। थोड़ा स्पेस दे दीजिए तो काफ़ी है, और थोड़ा दिन बात ना करें, और आपको बहुत याद आ रही है अगर उनकी, तो ही आप उनको कॉल करें, वरना ना करें। सिर्फ़ अपने पे ध्यान दें और अपना मेंटल हेल्थ देखें, अपना खान-पान, अपनी खुशी देखें। जब आप खुश रहेंगे तो वो अपने आप ही आपसे पूछेंगे ज़रूर कि ऐसा क्या है कि आप इतने खुश क्यों हैं, और हमें भी बताओ। जब आप फिट होंगे तो वो आपको देख के इंस्पायर होंगे, ओह! मेरा भाई-बहन, ओह! मेरे पापा कितने फिट है, मेरी मम्मा कितनी फिट है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं, राइट? एक वीडियो में लेके आने वाली हूँ, अपनी नेक्स्ट की शादी से पहले भी या रिलेशनशिप में आने के बाद भी बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, अपने दोस्तों से अलगाव कर लेते हैं। मेरे साथ बहुत हुआ है। There are a lot of my friends who got married, and after marriage, I feel there's a drastic change in their behavior, and I understand because marriage itself is a very big thing. But such drastic change where you don't even contact your friends, or you बिल्कुल ही भूल जाओ, वो वाला सिनेरियो मेरे साथ हो चुका है। सो आई फील कि कुछ टाइम चेंजेस हो सकते हैं, बट बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया, वो फिर मुझे बिहेवियरल इश्यूज़ लगते हैं, और मुझे लगता है वहाँ पर हमें अपनी थोड़ी डिग्निटी बचा के रखनी चाहिए। किसी से मनमुटाव नहीं है, लेकिन जब वो याद करें तभी उनको याद करें, हम अपनी तरफ से ना ही करें तो बेहतर है। बेहतर है। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो, यू लाइक द वीडियो, एंड आई नो कि हमें समझ में आ रहा है कि हम बहुत ज़्यादा जो हमारे खून के रिश्ते हैं, उनके साथ ज़्यादा उलझ नहीं सकते, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग डिस्टर्ब करेंगे हमें, और लाइफ लॉन्ग वो हमें परेशान करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम खुद को हीलिंग देंगे, उनको माफ़ करेंगे और उनसे थोड़ा-सा दूर करेंगे, तो स्पेस देंगे उनको, उतना अच्छा है। कोशिश रखिए, पॉज़िटिव रहिए कि कभी ना कभी रिकंसाइल हो जाएगा, लेकिन पहले जैसी बातें शायद अब ना हो। तो इसलिए कोई बात नहीं, इस दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले जाएँगे। इस रूप में हमें कभी माँ-बाप का रूप, कभी भाई-बहन का रूप, कभी बच्चों का, बेटे का, बेटी का रूप मिलता है। तो ठीक है, इस रूप में ही सही, हमने देख लिया, दुनिया को समझ लिया, जान लिया। लेकिन अब वक़्त आ चुका है कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि अकेले आए थे और अकेले जाएँगे। बहुत ज़्यादा दुःख देने से चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ, खुशी देने से क्या पता चीज़ें सुधर जाएँ। हमेशा इसको याद रखें। अपने आप को दुःख देने से, कोसने से चीज़ें 100% चीज़ें कभी नहीं सुधरेंगी। लेकिन क्या पता अपने आप को खुशी देने से, अपनी ज़िंदगी को बनाने से, कि आपकी ज़िंदगी शायद पहले वो सिर्फ़ वही इंसान ही आपकी पूरी ज़िंदगी थे, आपकी फ़ैमिली। बट अब जब वो अलग हो रहे हैं, या अलग होने के प्रोसेस में हैं, या आपसे बहुत दूर हो चुके हैं, तो अब आपको अपनी ज़िंदगी दूसरी बनानी पड़ेगी, ताकि आप खुश रह सकें। क्योंकि ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ़ किसी इंसान के साथ रहना या उसको खुश करना नहीं हो सकता। इसके बहुत अलग मतलब हैं। तो आई होप कि आप उन मतलबों को जानने का प्रयास करें, अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वापस लाएँ, और बहुत ज़्यादा अपने दिल को यहाँ परेशान ना होने दें, अंदर ही अंदर रोएँ ना, अंदर ही अंदर टूटे ना। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कैसा महसूस होता होगा, लेकिन अब जाने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं,
आपके घर वाले। अगर आपको लगता है कि आप माँ-बाप हैं और आपके साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, हाथ उठा दिया है। अगर आपको लगता है कि आप बड़े भाई-बहन हैं और आपके छोटे भाई-बहन आपसे बेहद रूठे हुए हैं या बिल्कुल भी आपको कुछ मानते ही नहीं हैं। या आपको लगता है कि आप एक छोटे भाई-बहन हैं और बड़े वाले लोग सोचते हैं कि तो बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है। मतलब आपका अलगाव शुरू हो रहा है उनके साथ, कि आप निकम्मे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ़ में, समथिंग लाइक दैट। तो आपको अब समझना पड़ेगा कि पहले जैसी बातें अब हो नहीं पाएँगी, कि वो बातें भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए। बहुत बड़ा दिल चाहिए चीज़ों को भूलने के लिए, और इतना बड़ा दिल एक बहुत हाइली स्पिरिचुअल इंसान ही रख सकता है, जो माफ़ करे, आगे बढ़े। बेटर क्या है कि एक बाउंड्री सेट की जाए, पेरेंट्स के अराउंड भी एक बाउंड्री होनी चाहिए। पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। फ्रेंड्स बनाना है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स हमारे फ्रेंड्स नहीं हैं। हम उनको एक लिमिट तक ही बोल सकते हैं। एक लिमिट के ऊपर हम अपने दोस्तों को गाली-गलौच कर सकते हैं, अपने माँ-बाप को कभी नहीं कर पाएँगे। तो वो एक है। एक लिमिट सेट करिए। सेम विद द सिबलिंग्स ऑल्सो। बड़ी भाई-बहनों और छोटी भाई-बहनों के बीच में एक रेखा होनी चाहिए जो कि है। इज़्ज़त की एक रेखा होनी चाहिए जो कि होनी चाहिए, जो कि है। ऐसे छोटे भाई-बहनों, बड़े भाई-बहनों के बीच में भी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो कि कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप एक बाउंड्री सेट कर देंगे ना, तो आपका ज़िंदगी ठीक रहेगा। बाउंड्री के साथ चलें। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया है घर में कि सब कुछ हिल रहा है अब, तो बाउंड्री सेट के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। होता है ना, जब 2 लोग भाइयों के या बहनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो घर के बीच में दीवार खड़ी हो जाती है। तो वो बाउंड्री है। अभी भी साथ में हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दीवार खड़ी कर दी है, तो ठीक है। दीवार अभी टूट नहीं सकती है, बिकॉज़ इतना मैच्योरिटी नहीं है दोनों लोगों के बीच में कि वो बैठ के बात कर सकें, बिकॉज़ जब आप इस साइड से पूछोगे तो गलती उसकी लगेगी, उस साइड से पूछोगे तो गलती इसकी लगेगी। ऐसे ही होता है। ठीक है? सो बेस्ट क्या है? डिस्टेंस, हैप्पी, हैप्पी, एंड देन मे बी अ ट्राई, बट डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना खुश रहेंगे। उनको भी खुश रहने दीजिए अपनी ज़िंदगी में। जब भी उनको ज़रूरत हो, आप हाज़िर हैं, और आप थोड़ा अवॉइड करें। इस दुःख को पी लीजिए, इस दुःख को धीरे-धीरे भूल जाएँगे, आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ ये दुःख ऐसा दुःख है, जो ज़िंदगी में इससे बड़ा दुःख नहीं है कोई। ब्लड रिलेशन से बड़े दुःख कोई होते नहीं है दुनिया में, वो ट्रॉमा है। आप चाह के भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएँगे, तो इसलिए मैं अभी से बोल रही हूँ, आप फ़ॉलो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आई होप ये सुनने के बाद आपके दिल में थोड़ी राहत मिले और आपको अच्छा लगे। अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हो और आपको एक पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, और मैं हर लेवल की काउंसलिंग करती हूँ, वेदर इट्स रिलेटेड टू लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, सक्सेस, करियर, लाइफ कोचिंग, स्पिरिचुअल। सो अगर आपको ज़रूरत है तो बिल्कुल आप मेरी वेबसाइट www.khushipautik.in या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट कूपन है आई एम स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स। आप 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। याद रखिए, अगर आपने हमारी बुकिंग्स करी हैं और ये डिस्काउंट कूपन लगाया, तो बिल्कुल हम आपकी आईडी आपसे मांगेंगे। तो इट्स बेटर जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों में आएँ और अप्लाई करें, और स्टूडेंट जो नहीं है, जो एडल्ट हैं, जो कमाते हैं, प्लीज़ आप स्टूडेंट आईडी में सब्सक्रिप्शन ना लें, और डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमारे काउंसलिंग उठा सकते हैं। Thank you so much everybody for your love and for your time. I'll meet you again with another video, and I hope this video has given you some sort of a peace in your heart. यहाँ पर अगर शांति मिल गई है तो वीडियो का काम हो चुका है। Thank you everybody. जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली।